हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल कृष्णा क्लासेस 2.0। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो हम लोग क्या देखेंगे। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन के छठवें पार्ट को। तो ये हम लोग का छठवां पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना जैकब व उसके पुत्र की आयु क्रमशः x व y है। माना जैकब व उसके पुत्र की आयु क्रमशः x व y है। तो पहले शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे? पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? ये होगा क्या, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+5। और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y+5। तो पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल क्या हो जाएगा? y+5। और किसके पुत्र के 3 गुना है, तो ये पुत्र में 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? x+5 इज इक्वल टू 3y+15। अब हम लोग x इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा, इधर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -3y इज इक्वल टू 15 - 5। तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 10। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब हम लोग को पहले शर्त के अनुसार समीकरण क्या मिला है? समीकरण नंबर 1 हम लोग को मिला है x - 3y इज इक्वल क्या? 10। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। यहाँ से फिर से देख लीजिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हुआ? x+5 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y+5। अब प्रश्न में हमें दिया है कि उसका जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो इसमें 3 का गुणा हो गया। तो इसका इक्वेशन कितना निकल के आया? x - 3y इज इक्वल 10। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग इतना को हम लोग रेज कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे शर्त में जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाती है। तो उसका वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? शर्त के अनुसार दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हम लोग निकालेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? जैकब की वर्तमान आयु हम लोग को क्या माने? x।
तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु में से 5 वर्ष को घटा देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5। अब क्या दिया है क्वेश्चन में हम लोग को? क्वेश्चन में दिया है कि उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाती है, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल y माइनस 5। अब इसमें 7 का गुणा कर देंगे उसके पुत्र की आयु में, तो ये क्या निकल के आएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोग का समीकरण निकल के आया क्या? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो दूसरे शर्त के अनुसार समीकरण हम लोग को क्या निकल के आया? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि, तीनों में से किसी भी विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फिलहाल इसमें हम लोग को कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होता है। तो सब लिखेंगे समीकरण 1 से चलने पर। तो समीकरण 1 हम लोग को क्या दिया? x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या? 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3y। अब x के मान, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या आएगा? ये x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y है, तो ये हो जाएगा x का मान हम लोग इसमें रख दें तो हम लोग को ये हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू क्या? माइनस 30। अब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। इधर जाएगा, ये धनात्मक है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40। अब इसको हम लोग माइनस वाला जो ऋणात्मक है वो अधिक है और जो धनात्मक है वो कम है, तो ऋणात्मक में से धनात्मक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पे 10, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। अब हम लोग y के मान को क्या कहाँ रखेंगे? y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू क्या दिया है? x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो y का मान हम लोग को 10 आया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। तो जैकब की आयु कितनी आ गई? जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 10 वर्ष है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।